जाड़े की एक ठंडी रात में एक धनपति अपनी कार में घर जा रहा था। उसकी नजर कार के किनारे फुटपाथ पर चल रहे एक बूढ़े गरीब आदमी पर पड़ी। उदास आंखें, सूखा चेहरा, फटे कपड़े, हालत ऐसी कि कोई भी देखे तो दया आ जाए। धनपति के दिल में भी दया जाग उठी। उसने फौरन कार रोक दी। वो बूढ़े के पास गया और पूछा, चाचा जी, ये रात तो देखो कितनी ठंड है, आपके कपड़े भी फटे हुए हैं, आपने कंबल या कोट भी नहीं पहना, ऐसे तो आप मर जाओगे। बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मुझे इसकी आदत है। धनवान आदमी ने जवाब दिया, आप यहीं रुको, मेरा घर पास में ही है, मैं आपके लिए कोट और कंबल लेकर आता हूँ। बूढ़ा आदमी खुश हो गया। उसने बोला, जरूर साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मैं आपके वापस आने तक इंतजार करूंगा। वो वहीं पर बैठ गया। इसके बाद वो धनपति अपने घर गया। घर जाकर वो काम में इतना व्यस्त हो गया कि बूढ़े आदमी के बारे में भूल ही गया। सुबह उठा तब उसे याद आया तो बड़ा अफसोस हुआ। सोचा रात को तो न जा सका, अब तो उसे दे आता हूँ, माफी भी मांग लूंगा। वो फौरन कंबल और कोट लेकर बूढ़े आदमी के पास पहुंचा। उसने जाकर देखा कि अब माफी मांगने की जरूरत नहीं रही। वो बूढ़ा आदमी ठंड की वजह से मर चुका था। उसने उस धनवान आदमी के लिए एक खत छोड़ा था। उसमें लिखा था, जब मेरे पास कोई गर्म कपड़े नहीं थे तो मेरे पास ठंड सहने की शक्ति थी। मेरा मन ठंड से लड़ने के लिए तैयार था, क्योंकि मैं इसका आदी हो चुका था। लेकिन जब आपने मेरी मदद करने का वादा किया तो मैं आपके वादे से जुड़ गया। मेरे मन ने स्वीकार लिया कि मदद आने वाली है। धीरे धीरे मेरे सहने की शक्ति खत्म हो गई। आपके वादे ने मेरी सहने की शक्ति छीन ली। इस कहानी से दो शिक्षा मिलती है। एक, अगर आप वादों को पूरा नहीं कर सकते तो वादे मत कीजिए। ये भले ही आपके लिए मतलब न रखता हो, लेकिन किसी और के लिए यह सब कुछ हो सकता है। दूसरी शिक्षा ये है कि जब हमारा मन किसी की मदद स्वीकारता है तो वह उस स्वीकार को उसका आदी बनाता है। अपनी ऊर्जा कम कर लेता है, क्योंकि उसे आशा है कि ये काम हो जाएगा, अब मुझे ये काम करने की जरूरत नहीं। इसलिए मदद मिलने की आशा में अपनी ऊर्जा कम न होने दें। आजकल हमको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो तुरंत ही गूगल में सर्च करने लगते हैं। इसकी वजह से हमारी याद शक्ति कमजोर हो चुकी है। अपने आप को कभी भी कोई साधन या व्यक्ति पर निर्भर मत बनाओ। टेक्नोलॉजी या दूसरे लोगों से मदद लो, पर उनको अपने पर हावी न होने दो।